अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 28 नवंबर था 4 दिसंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम सारे यानी 12 के 12 जो मुंतकल बुरूज हैं उनमें सैर फना रहते हुए 2 और 3 दिसंबर को वबाल की आफ्ता हालत में सामने आएगा। ये दिन जो हैं 2 और 3 दिसंबर थोड़ा नहस होंगे, मनफी असरात के हामिल होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा एहतियात करना होगी और इन अय्याम में सदक़ात देना होंगे, अपनी इसमें आज़म नवाफिल वगैरह की अदायगी भी करना होगी ताकि इनकी नुहसत से जो बच सकें। जबकि किसी भी नए काम का आगाज़ करने के साथ साथ को मंगनी या शादी से भी आपको गुरेज करना होगा क्योंकि इसके असरात अच्छे नहीं साबित होंगे। 2 और 3 दिसंबर को ज़ायजा के 5वें और 10वें घर का जो मुश्तरका हाकिम है मरीख, वो ज़ायजा के 6ठे और 9वें घर के मुश्तरका हाकिम मुश्तरी से 7 नज़र जो है तसलीस खासी पॉजिटिव जो ये एक नज़र बनेगी और ये चूँकि ट्राइन की हालत में होगा, जिसके बाद कमर की जो नहस पोजीशन है या जो 2 दिन उसने वबाल याफ्ता है तो उसके असरात में खासी कमी आ सकेगी, जिसकी वजह से करियर, कारोबार, औलाद और मुलाजमत से मुतल्लिका उमूर में आपको मुतवक्को जो नताइज हैं वो हासिल हो सकेंगे, लेकिन उनका वो लेवल या वो रेशो नहीं होगी जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। फ़र्क ज़रूर आएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को अजीज़ व अक़ारिब के साथ विरासती उमूर ऐसे तरीके से तय हो सकेंगे, जबकि 29 नवंबर को कानूनी उमूर से जितना मुमकिन हो सके गुरेज करना आपके फ़ायदे में रहेगा। 30 नवंबर को ऐसे इक़दाम कर सकेंगे जिनके बायस हालात में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। 1 दिसंबर को आपके घरेलू मामलात जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 2 दिसंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखिएगा क्योंकि इस तरह मसाइल किसी तरह के भी जो मामलात हैं या मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे बल्कि मजीद बिगड़ेंगे। 3 दिसंबर को तहम्मुल मिजाजी से काम लेना जरूरी होगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा लाहक रहेगा। 4 दिसंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा आपको अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात के आमदिन 29 और 30 नवंबर, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के आमदिन या एहतियात तलब दिन जो है वो आपके 1, 2 और 3 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 22 नवंबर तक 21 दिसंबर ज़ायजा के 5वें घर यानी बैतुल औलाद में ज़ुहूल, कमर और अतारत के हमरा होने की वजह से आपको अपनी औलाद के शब रोज़ पर निगाह रखने की तंबीह करेगा, जबकि आपके मामलात मोहब्बत को खासा सेंसिटिव बना देगा। 1 और 2 दिसंबर को शम्स नेपच्यून तरबी के बाद हालात में गलत फहमियों का अंदेशा लाहक रहेगा, इसलिए फैसले करते वक्त मुहतात रहिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 29 नवंबर को कुछ बिलावजह की गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, जिसकी बिना पर सूरत हाल भी धुंधलाई से रहेगी, खासा शेडो से रहेगी, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। 30 नवंबर को अपने फ़न का मुस्बत इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके ख़ानदान में वसअत आ सकती है, एक्सपेंड कर सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं और ऐसे में कोई तकरीब भी मुनक्कद हो सकती है। 1 दिसंबर को अपनी सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 2 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका जो मामलात हैं ऐसे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। 3 दिसंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 दिसंबर को आपके बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो पाएंगे। और ये जो फिक्रा होता है बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल होंगे, तो इसमें दरअसल ये फौरी तौर पे नहीं होते, इसके पीछे जो आपने बैक एंड पे कुछ मेहनत की होगी कुछ अर्सा पहले जिसका रिजल्ट नहीं आया वो, लेकिन वो मेहनत जो है दोबारा से आपके सामने आ जाएगी और उसका रिजल्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो इसको इसी तरह से हम कहते हैं कि गैब से या कुदरत ने आपकी मदद की और आपके मसाइल जो है वो हल हो गए। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है 4 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक 13 तक 30 नवंबर तक 4थे घर में ज़ुहूल के हमरा मौजूद होगा, यहाँ आपके खानगी मामलात को खासा अहमियत का हामिल बनाएगा, जबकि अतारत 1 और 2 दिसंबर को बद्दुल अर्ज में ज़ुहूल, शम्स और कमर के हमरा रहते हुए आपके ज़मीन, जायदाद, सवारी और खानगी और ख़ानदानी उमूर को आपकी खास तवज्जो का मुस्तहिक बना सकेगा, जबकि आपको 3 से 31 दिसंबर जो अतारत जो है ज़ायजा के 5वें घर में जो कि क़याम पज़ीर होगा, यहाँ आपकी औलाद, मोहब्बत और इनामी स्कीम से मुतल्लिका मामलात में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का बाइस बनेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा वरना आपके जो
शराकती मामला, ये पार्टनरशिप बेस्ड जो मामला हैं, और ये घर में भी मियाँ बीवी की शराकत दारी भी जो होती है वहां भी गड़बड़ हो सकती है। 29 नवंबर को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाहक ना हो, मगर ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत भी पेश आएगी। अपनी लाइबिलिटी को थोड़ा सा डीप डाउन होकर फॉलो कीजिएगा कि आपके साथ आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपने करना क्या है। 30 नवंबर को आपकी शराकती उमूर जो हैं उनके बायस आपको कुछ परेशानी लाहक हो सकती है, इसलिए काम के एतबार से, लेकिन होता ना कुछ बंदा ख्वाबो ख्याल में चले जाता है, लेकिन आप अमली सोच के हामिल रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने मामलात को सेटल करने में भी खासा कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 1 दिसंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा। 2 दिसंबर को आपके जारी मिसाइल और परेशानियों में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 3 दिसंबर को आपकी अज़वाजी जिंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है, लेकिन ये शायद आपकी वजह से होगा कि आपकी तवज्जो थोड़ा सा घर से हट सकती है, जिसकी वजह से मामला खराब हो सकते हैं। 4 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला जो हैं वो बेहतर रहेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हमदिन है वो 28 नवंबर और 1, 2 और 3 दिसंबर, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात के हमदिन है मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ।